अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, सिटी चैनल रीवा 24 में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं प्रमोद। पहले प्रमुख समाचार। यातायात पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया एक ऐसा आरोपी युवक जिसके पास से कट्टा भी हुआ बरामद। 2 वारिसों के होते हुए भी संपत्ति के विवाद में लावारिस हो गया परिवार। और कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में जिला समिति की बैठक हुई संपन्न। अब समाचार विस्तार। यातायात पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया एक ऐसा आरोपी युवक जिसके पास से हुआ कट्टा भी बरामद। यातायात पुलिस के हाथ एक ऐसा बदमाश लगा है जिसके पास से एक अवैध कट्टा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी को सिविल लाइन थाने के हवाले कर दिया गया है। यह सफलता मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर प्राप्त हुई है। गाड़ी किनारे करिए भैया, गाड़ी किनारे कर दो, गाड़ी किनारे करो भैया। घर से पेपर दे कल एक वक्त को ट्रैफिक और सिविल लाइन थाने की जो चेकिंग चल रही थी पुरान बस स्टैंड के पास, वहाँ से एक वक्त को पकड़ा गया जिसमें 12 बोर का कट्टा मिला। उसकी तलाशी के दौरान उसका पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। करैया मंडी में खड़े ट्रक में लगी आग। घटनास्थल की ओर से निकल रहे एसएफ के जवानों की मदद से आग की गई काबू। करैया मंडी में उस समय बड़ी घटना होते होते टल गई जब मंडी के अंदर खड़े ट्रक में इंजन में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ये तो अच्छा हुआ कि दैव योग से आग ज्यादा नहीं फैल पाई। ये करैया मंडी में एक ट्रक खड़ा हुआ था। हमारे एसएफ के जवान उस तरफ जा रहे थे तो उन्होंने से देखा किसी ने कि इंजन में कुछ आग लगी हुई है। उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के आग पर काबू पा लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्राथमिकता से पता लगा कि उसके इंजन में आग लगी थी जिसके कारण से सूचना मिली है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन पुलिस की आंखों से वह बच नहीं सकता। इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है रीवा के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और चौराहा थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने, जिनके द्वारा बस में छिपाकर लाई जा रही गांजे की खेप को तस्कर सहित पकड़ा गया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि उन्हें आज एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि सतना से रीवा आने वाली बस में एक युवक द्वारा प्लास्टिक के ड्रम और बैग में गांजा छिपाकर लाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल एसपी नवीन भसीन ने चौराहा थाना प्रभारी अवनीश पांडे को कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद चौराहा थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी करते हुए बस को खड़ा करा लिया और बस में ली गई तलाशी के दौरान उसमें प्लास्टिक के ड्रम में चावल के अंदर और एक झोले में गांजे की खेप छिपाकर लाई जा रही थी। पुलिस ने मामले में जानू उर्फ ज्ञानेंद्र पटेल निवासी ग्राम घोपी थाना मनगांव को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह उड़ीसा से गांजे की खेप ट्रेन में सतना तक लेकर आया है, जहां से वह बस से रीवा ला रहा था। यहां से वह मनगांव ले जाता। बताया जाता है पूर्व में भी ज्ञानेंद्र पटेल के ऊपर रीवा के सिटी कोतवाली, गंगेव, मनगांव, हनुमाना थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि यह कुछ दिन पूर्व ही गांजा तस्करी के मामले में छत्तीसगढ़ के जेल से जमानत से छूटा है, जिसके बाद एक बार फिर इसने गांजा तस्करी का काम शुरू किया। बताया गया है कि ज्ञानेंद्र शातिर वाहन चोर भी है। इसके द्वारा पूर्व में बाइक और कार की भी चोरी की गई थी, जबकि गंगेव चौकी में खिड़की तोड़कर यह फरार हुआ था। पुलिस पकड़े गए इस शातिर गांजा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही कर रही है। हाँ, कल चौराहा पुलिस को सूचना मिली थी कि सतना तरफ से कोई गांजा लेके उसका स्मगलिंग करने का प्रयास कर रहा है। उस पर से चौराहा पुलिस के द्वारा तलाशी की गई। इसमें से एक व्यक्ति चौराहा थाने के पास में सतना से किसी बस से उतरा होगा और उसके बाद वो किसी का वेट कर रहा होगा। उसी समय पुलिस ने उसको घेराबंदी करके पकड़ लिया। उसकी तलाशी पर उसके पास से 20 किलो 500 ग्राम गांजा मिला
और उसका नाम है ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू। ये मनवा का रहने वाला और पुराना इस तरह गांजे का व्यवसाय का आदी है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 120 किलो गांजा जब्त हो गया। कहाँ से लाया गया? कहाँ से लाया गया? ये सतना से लाया था और अपना ही ये खुद धंधा करता था। और इसमें लगभग अभी और जानकारी लेने का पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। तो लगभग मार्केट में 10,000 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है और खुले में उसकी जो कीमत आती है उस हिसाब से ये लगभग 2 लाख के आसपास है। अवैध वसूली को लेकर कांग्रेस कमेटी के कुंवर सिंह ने नगर निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। रीवा नगर निगम अंतर्गत अवैध वसूली रोकने हेतु कांग्रेस के पदाधिकारी कुंवर सिंह ने कमिश्नर को ज्ञापन देते हुए बताया कि रीवा नगर निगम अंतर्गत अवैध वसूली हर रिक्शा, टेम्पो, सब्जी वाले व सामान ले जाने वालों से नगर निगम के अंतर्गत जगह जैसे बस स्टैंड, खन्ना चौराहा, घोड़ा चौराहा, चिरौला मंदिर, जयस्तंभ, ढेकहा, समान तिराहा आदि कई जगहों पर नगर निगम की पर्चियां लेकर लोग घूमते रहते हैं और आने जाने वाले लोगों से जोर जबरदस्ती से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वसूलते हैं। कल दिनांक 24 अप्रैल को शाम 5 बजे के लगभग मुझे खन्ना चौराहे के पास अवैध वसूली करते तौफीक अंसारी पिता मूसा अंसारी ने बदतमीजी की व जबरदस्ती पैसे लेकर रसीद नहीं दिया। रसीद मांगने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी, जिसकी रिपोर्ट मैंने सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई, जो कि प्रकरण क्रमांक 369/2022 दर्ज है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अतः महोदय से आग्रह है कि रीवा नगर निगम के अंतर्गत चल रही अवैध वसूली को रोककर आम जनमानस के साथ अवैध लूट रोकने की कृपा करें। साहब से मिले हैं कि कोई भी गांव का आदमी अगर 100 रुपए की चीज लेकर जाए फिर उसको लौटाने आए तो उससे 20-20 रुपए करके 4 बार में वसूल लिया जाता है। हम कमिश्नर साहब को ये कहने गए थे कि कौन सा राम राज्य आपने ला दिया कि गरीब आदमी अगर सामान स्वयं के लिए लेकर जाए तो आपके लूटने वाले 20 रुपया। और आश्चर्य की बात यह है कि आप 20 रुपया नहीं देने पर कॉलर पकड़ते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं। तो ये कौन सा नियम है? और आपने बैठकी अगर किसी को दिया है तो वहां पर बोर्ड लगवाइए, उसमें निर्धारित करिए कि 5 रुपया 10 रुपया किससे कितना लेना और किससे लेना है। कोई नियम कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, केवल लूट है। और इस राम राज्य की ये लूट अब नहीं चलेगी। हम लोग इसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वसूली आपको हर जगह मिल जाएगी। हम तो यहाँ कल खन्ना चौराहा की बात कर रहे हैं, पर आपको कहीं भी, आप ढेका में देख लीजिए, समान में देख लीजिए, चिरौला मंदिर में देख लीजिए, जहां आप देखेंगे एक पर्ची वाला, और पर्ची नहीं देंगे ना ये बताएंगे कि ठेकेदार कौन है। केवल लूट है। और ये भाजपा के लूटने का नया तरीका, चाहे कलेक्ट्रेट परिसर को ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए। आपने कॉलर पकड़ के मारपीट की बात की, वो कहाँ का मामला है जहाँ मारपीट हुई? ये मामला है सिटी कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है, मैंने ही कराई है। कौन है पीड़ित, कौन है जिनके साथ मारपीट की? मैंने कराई, मेरे साथ ही बदतमीजी करी ना उसने। जी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप है न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में जिला शांति समिति बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ईद उल जुहा त्योहार तथा परशुराम जयंती के शांतिपूर्ण आयोजन के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर AK झा, SDM अनुराग तिवारी सहित विभागीय अधिकारी तथा जिला शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएं। ईद उल जुहा व परशुराम जयंती पूरे उमंग व उत्साह से मनाएं।
इस बात का ध्यान रहे कि प्रदेश में कोरोना के केस कुछ जिलों में बढ़े हैं, अतः इनसे बचाव के उपाय करते हुए सावधानी बरतें। ईद उल जुहा त्योहार के अवसर पर नमाज स्थलों के साथ साथ सड़क मार्ग की साफ सफाई व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए। त्योहार के दिन जल आपूर्ति दिन में 3 बार किए जाने का तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। सामान्य तौर पर साफ सफाई और इसके लिए सर है सर प्रकाश व्यवस्था और लाइटिंग के लिए सर तो विद्युत विभाग से भी यहाँ पे रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची को अपहरण करने का किया गया प्रयास। रीवा जिले के नईगढ़ी के जुड़मनिया से नाबालिग लड़की का अपहरण करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोई भी नहीं की कायमी, उल्टा 2000 रुपए लेकर मामले को शांत रहने को कहा है। रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के जुड़मनिया गांव में 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। पवन पटेल नामक युवक के ऊपर अपहरण करने का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया है। विगत 4 दिनों पूर्व तकरीबन 4 बजे के आसपास सभी लोग घर में सो रहे थे, तभी पवन पटेल घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुआ और घर के बाहर लगी लाइट को बंद कर दिया और हमारी 8 वर्षीय बच्ची को लेकर फरार हो गया। तभी अचानक हम लोगों ने देख लिया, जिसकी शिकायत नईगढ़ी पुलिस थाने में की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि आरोपी के ऊपर केस दर्ज किया जाए, वरना आरोपी किसी भी वक्त किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। की घटना है यह 4 दिन हुआ। अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी? रिपोर्ट नई गाड़ी में लिखी थी, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कौन लेके भाग रहा था? पवन पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के जुड़मनिया रघुनाथ लंका टोला। इसकी शिकायत थाने में की थी? जी की थी। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं थी। काहे के लिए लेकर भाग रहा था कि पता अब क्या पता कि का मारने के लिए भागा था कि काहे के लिए भागा था इतनी बड़ी बच्ची को। हाँ, कुछ विवाद वगैरह उनसे पहले से? नहीं, कभी नहीं। हाँ, दरुहा गजेड़िया था बीच में और बहुत दिनों से हमला करता था 2-4 गांव में, तो कब पता कि ये आज ही मेरे पास ये करता था। जिस वक्त लेके भाग रहे थे बच्ची को, ये बच्ची कहाँ पर थी? ये बच्ची थी रोड के ऊपर घर ही में? जी, सोबत रही घर में, कमरा में, दरवाजा में, घर में दादी के साथ। 4 बच्चे? जी, 4 बच्ची थी, एक लड़की और एक लड़का सोवा था। हाँ, तीसरी लड़की को बल्ब दरवाजा के बुताई उसके शादी हुई। अभी आप शिकायत की है तो क्या आश्वासन मिला? शासन में यह मिला था कि जाओ सब हो जाएगा। जी। क्या नाम है आपका? गुड़िया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संविलियन के लिए आमरण अनशन पर बैठे अध्यापक, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, प्रशासन भी मौन। रीवा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही और मनमानी सामने आई है। जिले भर के 81 सहायक अध्यापकों का संविलियन 3 वर्ष बाद भी नहीं हुआ है, जबकि 2019 से सहायक प्राध्यापक से प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ये सभी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
अंततः अध्यापकों को आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ा। 35 डिग्री तापमान में अध्यापकों के साथ महिला अध्यापिकाएं दिन से कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठी हैं, किंतु न तो विभाग का और न ही जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि अध्यापकों से धरना स्थल पर मिलने पहुंचा। गौरतलब है कि जिले भर के 81 अध्यापकों की राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन कर प्राथमिक शिक्षक बनाने की फाइल 2019 से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबित है, किंतु बिना किसी विसंगति के 3 वर्ष बाद भी फाइल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से टस से मस नहीं हुई। आमरण अनशन के दूसरे दिन राजेंद्र सिंह, राजकुमार गौतम, शेष नारायण तिवारी, मोतीलाल द्विवेदी, लवकुश तिवारी, विमला देवी मिश्रा, उषा देवी पटेल, ममता तिवारी, मोहनी यादव, दुर्गा देवी शुक्ला, शकुंतला सिंह, शशिकला सिंह, लालमणि कोल, मुन्ना लाल वर्मा आदि अध्यापक आमरण अनशन में शामिल रहे। आमरण अनशन में बैठने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं है। वो भाई अब तीसरा दिन है, चलते चलते प्रमुख समाचार एक बार फिर। यातायात पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया एक ऐसा आरोपी युवक जिसके पास से कट्टा भी हुआ बरामद। 2 वारिसों के होते हुए भी संपत्ति के विवाद में लावारिस हो गया परिवार। और कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में जिला समिति की बैठक हुई संपन्न। आज के अंक में बस इतना ही। समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।